हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ट्रेंड रिवर्सल को समझना। आपने कभी सोचा है कि अगर आप ट्रेंड को जल्दी पकड़ ले तो आप बड़े लॉसेस से बच सकते हैं और बड़ी प्रॉफिट्स बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ, कैसे ट्रेंड रिवर्सल को पहले से ही स्पॉट करें और कॉस्टली ट्रेडिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं इसके कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स में मुझे बताएं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं। मार्केट जनरली 3 तरीके के ट्रेंड्स में मूव करता है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लोज देखते हैं, जबकि डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लोज देखते हैं। साइडवेज में मार्केट रेंज बाउंड होता है, यानी कि यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो सब मिक्स होता है। लेकिन जब इन ट्रेंड्स का डायरेक्शन बदलता है तो हम कहते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना हुआ है अपने चैनल पे। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल को स्पॉट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं, जिनमें से पहला है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं जनरली 3 मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करता हूँ। पहला है 100, सेकंड 50। तीनों भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। जब 100, 50, 20 और इसके ऊपर प्राइस ये सेटअप इस तरीके से क्रिएट होता है तो इस सीक्वेंस को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है। जब ऊपर 100, नीचे 50 और उसके नीचे 20 और उसके नीचे प्राइस, ये सीक्वेंस अगर क्रिएट हो तो इस सीक्वेंस को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में मूविंग एवरेजेस का डिस्टॉर्शन होता है, मतलब मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के बीच में होते हैं या फिर प्राइस इनके बीच में होती है, तो इसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। यहाँ पे जनरली एंट्री नहीं की जाती। दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है आरएसआई, जिसे हम ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज करते हैं। आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो 0 to 100 के बीच में ऑसिलेट होते रहता है। ये जो 70 के लेवल है, इस 70 के लेवल पे जब आरएसआई आता है तब मार्केट ओवरबॉट हुआ है ऐसे माना जाता है। और ये जो लेवल है 30 के लेवल, इस लेवल पे जब आरएसआई आता है तो मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है ऐसे माना जाता है। 50 के लेवल पे जब मार्केट होता है तो ये साइडवेज होता है। जब ये 50 से नीचे आते रहता है तब मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है, और जब ये 50 को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो मार्केट में अप ट्रेंड होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है एमएससीडी इंडिकेटर। एमएससीडी भी एक स्ट्रॉन्ग टूल है ट्रेंड रिवर्सल स्पॉट करने के लिए। जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है ऊपर की तरफ तो एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, और जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो एक नया डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। इन इंडिकेटर्स के वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बनाए हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप इन इंडिकेटर्स को और डिटेल में सीख सकते हैं। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं जो ट्रेंड रिवर्सल को दिखाते हैं, जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम और हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। इन पैटर्न्स का फॉर्मेशन हमें सिग्नल देता है कि ट्रेंड जल्दी बदलने वाला है। अप ट्रेंड के चलते अगर डबल टॉप फॉर्मेशन क्रिएट होता है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। डाउन ट्रेंड के चलते अगर डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट होता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। हेड एंड शोल्डर में हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये दो प्रकार होते हैं। अप ट्रेंड के चलते अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो तो यहाँ से एक नया डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। डाउन ट्रेंड के चलते अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो तो यहाँ से एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत होने के चांसेस होते हैं। इन पैटर्न्स के वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बनाए हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप इन पैटर्न्स को और डिटेल में सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन और वॉल्यूम की। जब प्राइस किसी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो वहां ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिल सकता है। अगर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, और अगर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ से एक नया डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। इसके बाद वॉल्यूम का कंफर्मेशन। वॉल्यूम भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर प्राइस मूव के साथ वॉल्यूम में भी स्पाइक आता है तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन होता है। जैसे कि प्राइस में डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न क्रिएट होते हैं, और उस टाइम पे वॉल्यूम में अगर स्पाइक आता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ वॉल्यूम वीडियो की भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे आप इन्हें डिटेल में सीख सकते हैं। अब हम समझते हैं ट्रेंड रिवर्सल स्पॉट करने में कॉमन मिस्टेक्स। बहुत सारे ट्रेडर्स जल्दी में ट्रेंड रिवर्सल पे एंट्री कर लेते हैं बिना कंफर्मेशन का वेट किए। इससे आप फॉल्स सिग्नल्स का शिकार हो सकते हैं। फॉल्स सिग्नल्स काफी डेंजरस होते हैं क्योंकि ये आपको गलत डायरेक्शन में ट्रेड करवा सकते हैं। इसलिए हमेशा मल्टीपल इंडिकेटर्स का यूज करना चाहिए और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। इससे हमारा सक्सेस रेट बढ़ सकता है। कभी भी एक इंडिकेटर पर पूरा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इंडिकेटर्स को कंबाइन करना ज्यादा रिलायबल सिग्नल्स देता है। जैसे अगर आप आरएसआई और मैगडी को साथ में यूज करते हैं तो आपको ज्यादा एक्यूरेट ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स मिलेंगे। अब आइए लाइव चार्ट पर समझते हैं कि किस तरीके से मल्टीपल इंडिकेटर्स को कंबाइन करके
ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म किया जाता है। आगे जाने से पहले ये मेरा ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़ीरोधा के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें। ज़ीरोधा भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, जो लो ब्रोकरेज के साथ साथ फास्ट अकाउंट ओपनिंग, एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, सपोर्ट और ढेर सारी रिसर्च और एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करें और अपना अकाउंट आज ही ओपन करें। तो दोस्तों, ये एचडीएफसी बैंक का 5 मिनट्स का चार्ट है और इस चार्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ था। जब ये फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ था तो प्राइस 150-20 इसके ऊपर थी, यानी कि मूविंग एवरेजेस का कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया था। आरएसआई 50 के पास सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर बाउंस हो रहा था, लेकिन अभी तक 70 के पास नहीं पहुंचा था, तो आरएसआई से भी कंफर्मेशन मिला था। एमएसीडी में देखेंगे तो ये एमएसीडी लाइन इस सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली गई थी और दोनों लाइन जीरो लाइन के ऊपर चली गई थी, तो मैगडी ने भी इसका कंफर्मेशन दिया था। वॉल्यूम अगर देखेंगे तो वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था, तो वॉल्यूम से भी कंफर्मेशन मिला था। तो इस तरीके से सब इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन यहाँ पे मिला था और इस कंफर्मेशन की वजह से हम देख सकते हैं प्राइस बाद में बहुत अच्छी तरीके से ऊपर चली गई थी। और एक एग्जांपल देखते हैं, विप्रो का इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डबल टॉप फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। जब ये फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ था इस कैंडल पे, तब प्राइस 150-20 के नीचे थी, वॉल्यूम अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था, वॉल्यूम का कंफर्मेशन यहाँ पे मिला था। आरएसआई 50 के पास रेजिस्टेंस टेस्ट करके नीचे आ रहा था, तो आरएसआई से भी कंफर्मेशन मिला था। एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे आ गई थी, तो मैगडी ने भी यहाँ पे कंफर्मेशन दिया था और ये सारे इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन मिलने के बाद हम देख सकते हैं बाद में प्राइस बहुत अच्छी तरीके से नीचे आ गई थी। तो इस तरीके से आज बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हमने देखा कि कैसे आप मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, एमएसीडी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और प्राइस एक्शन का यूज करके ट्रेंड रिवर्सल को जल्दी स्पॉट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस और कंफर्मेशन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी, बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।